इसमें कोई छपी हुई पर्ची नहीं है। एप्पल हरपाल जी, आज आप ईवीएम के खिलाफ गृह मंत्रालय में कंप्लेंट करने गए थे, ईवीएम का जो डेमो हुआ उसके खिलाफ। तो क्यों गए थे आप, क्या वजह रही कि आपको जाना पड़ गया? देखिए जी, ये घटना है 6/1/2024 की। या प्रोटोकॉल जो प्रोटेस्ट जो हो रहा था यहाँ पे जंतर मंतर पे ईवीएम को लेके, तो किसी वजह से मुझे भी आना पड़ गया कि मैंने सोचा भाई क्या मसला है क्या नहीं है, मैं आकर देखता हूँ। तो मैं भी एक लोकतंत्र का हिस्सा हूँ, तो मेरे को भी जंतर मंतर आने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मुझे यहाँ पर एक चीज़ समझ में इसलिए नहीं आई कि जो ईवीएम का ये ढंढोरा पीट रहे थे ये लोग, जो पब्लिक को गुमराह करने का जो काम कर रहे थे, एक पब्लिक में जो मैसेज ये फैलाना चाह रहे थे कि ईवीएम में गड़बड़ी है। अगर ईवीएम में गड़बड़ी है तो जब सुप्रीम कोर्ट ने, इलेक्शन कमीशन ने इनको बुलाया तो इनको जाना चाहिए। अभी इन्होंने एक जंतर मंतर के ऊपर एक ईवीएम को लेके आए, ये कह रहे थे ये ईवीएम का डेमो कर रहे थे और उस मशीन को लेके आए और उसको लेने के बाद इन्होंने उसका डेमो किया और उसमें 2 पर्चियां निकाली। वो कौन सी मशीन थी? क्या ये चुनाव आयोग से लेके आए थे या खुद की मशीन थी? देखिए, ये लोकतंत्र में जिस तरह से इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, ये मैं नहीं मानता कि ये ठीक है। ये बिल्कुल सरेआम गलत है। इसलिए इस देश की कानून अदालत ने और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी से मैं खुद आज लेटर दे के आया हूँ इस बारे में कि अभी इस तरह के अगर जगह जगह ये हथकंडे होंगे, अगर ये ट्रेलर दिखाएंगे लोगों के बीच में जाके, तो इसमें एक देश में एक ज़बरदस्त जो है ना नुकसान हो सकता है। कि इसलिए मेरा ये कहना है कि भाई जो ईवीएम में गड़बड़ी बता रहे हैं, ये लोकतंत्र का हिस्सा है। नहीं, वो ईवीएम की मैं पूछ रहा हूँ, फिर से सवाल दोहरा रहा हूँ, क्या वो ईवीएम चुनाव आयोग से लाए थे या इनकी खुद की ईवीएम थी? देखिए, ये इनकी खुद की ईवीएम थी, ये इलेक्शन कमीशन की कोई ईवीएम नहीं थी। इलेक्शन कमीशन ने इनको बुलाया है, ये वहाँ जा नहीं रहे हैं। जाने का इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि इन लोगों को एक राजनीति चमकाने का एक ये षड्यंत्र इनके अंदर के ईवीएम का बहाना ढूंढ कर लोगों में एक भ्रम फैलाया जाए। लेकिन अब की बार ये देश की जनता ऐसा नहीं करेगी। करोड़ों लोगों ने वो वीडियोस देखी है, कम से कम 50 चैनल्स पे वो वीडियो चली है और लोग तो यही समझेंगे कि ईवीएम में गड़बड़ है, 1 वोट की जगह 2 वोट निकलते हैं। क्या कहेंगे? लोगों में तो ये मिस इन्फॉर्मेशन फैल गई, इसको कैसे रोका जाएगा? ये तो और फिर कह रहे हैं कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, जब दिल्ली में 3 बार दिल्ली का चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री बना, जब ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं थी क्या? पंजाब में चुनाव हुआ जब गड़बड़ नहीं थी क्या? हिमाचल में चुनाव हुआ जब गड़बड़ नहीं थी क्या? तेलंगाना में जब चुनाव हुआ गड़बड़ नहीं थी क्या? आपके कर्नाटक में चुनाव हुआ तो गड़बड़ नहीं थी? ये कोई विशेष मुद्दा नहीं है देश का। देश का अगर कोई विशेष मुद्दा है वो लोकतंत्र बचाने का है। लोकतंत्र जब बचेगा जब लोकतंत्र की कोई बात करेगा, लोगों को दिलों पे राज करेगा। लेकिन ये तो एक जुमला है इनका, मशीन ईवीएम को लेकर चल रहे जो ये जुमला है, ये जुमला लोग इनको भली भांति जानते हैं, देश की जनता जानती है। लेकिन जिस तरह से ईवीएम को लेकर ये प्रोपगंडा चला रहे हैं, इससे हमारे देश में किसी भी प्रकार की होनी कोई घटनाएं घटती है तो उनके ये जिम्मेदार स्वयं खुद होंगे। अभी आप गृह मंत्रालय गए हो, क्या पार्लियामेंट थाने भी जाओगे और ये कंप्लेंट दोगे आप? मैं बिल्कुल पार्लियामेंट थाने भी जाऊंगा। मैं गृह मंत्रालय अमित शाह जी के ऑफिस में भी मैं खुद गया था और मैं वहाँ ये कॉपी दे के आया हूँ कि इस तरह से हथकंडे जो ये चल रहे हैं ईवीएम को लेकर, इनको रोका जाए, नहीं तो इस देश पर कोई आपत्ति घड़ी घट सकती है। ये कहीं ऐसे लोग तो नहीं थे जो सोनिया ने या फिर कांग्रेस ने छोड़ रखा है और बदनाम करने को ईवीएम को? देखिए, ये किसी पार्टी का विशेष मुद्दा नहीं था, ये कोई किसी पार्टी के आदमी नहीं थे। ये तो सिर्फ वो जुम्मा 4 दिन अल्लाह अल्लाह करने वाले जो लोग हैं वो आए थे। क्या हमें जो ना राजनीति में आने का एक सुनहरा मौका मिले, हमें पार्लियामेंट की टिकट मिल जाए, हमें कोई कांग्रेस वाले पूछ ले, बीजेपी वाले पूछ ले, उस पर किसी पार्टी का अन्य कोई प्रोपगंडा नहीं था, कोई पार्टी उनके साथ शामिल थी। कांग्रेस और जैसे बड़ी विपक्षी पार्टियां हैं, वो क्यों नहीं ईवीएम का मुद्दा इतने जोर शोर से उठा रही हैं? ये जो लोग उठा रहे थे, इनमें से कुछ वकील भी थे सुप्रीम कोर्ट के। क्या कहेंगे कि वकील जब ऐसा करेंगे तो आगे लोग क्या करेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के वकील बड़े सम्मानित पद पर बैठते हैं और सम्मानित वकील जो है ना, विशेष तरह से अपनी बात को रखने का उनका अधिकार है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे जो सम्मानित जो वकील है भानु प्रताप सिंह भी, और ये काफ़ी सारे वकीलें आए थे यहाँ पे, जिस तरह से इन्होंने जो ड्रामा किया है, ये ड्रामा मुझे तो लगता नहीं ये चलेगा। इस पर जनता का भ्रम फैलाने का इन लोगों का काम है।
लेकिन इनकी राजनीति चमकने वाली नहीं है बिल्कुल भी। ये राजनीति के बहाने जिस तरह से हथकंडा अपना रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। अच्छा, ये षड्यंत्र किसने क्रिएट किया होगा आपके हिसाब से? ये षड्यंत्र ये छोटे छोटी पार्टियां जो लोग ग्राउंड पर जो राजनीति चमकाने का काम करती है, उनके पास सिर्फ एक ईवीएम का बहाना है। अरे भैया, ईवीएम का बहाना छोड़िए ना, आप लोगों के बीच में जाइए, लोगों के दिल से जुड़िए, लोगों की विचारधारा से जुड़िए। जैसे मेरे को आने का मौका मिला किसी मीडिया न्यूज के चैनल से, मुझे भी इस तरह से अपमानित किया गया कि तू दलित समाज से आता, दलित का RSS है। मैं किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, ना मैंने किसी पार्टी की कोई संस्था ली है, ना मैं कांग्रेस से हूँ, ना मैं बीजेपी से हूँ। अगर हमारे जैसे लोकतंत्र में अगर अपनी आवाज उठाएंगे, अगर कोई अपमानित हमारे समाज को या हमारे दलित समाज को टारगेट करेगा तो वो सरेआम गलत है कि 100 रुपये के बिकाऊ, 500 रुपये के बिकाऊ। अरे भाई, हम बिकाऊ नहीं है, हम ही देश के राजा हैं, हम ही देश के लोकतंत्र के हिस्सा हैं। हम देश का प्रधानमंत्री भी चुनते हैं, देश का राष्ट्रपति भी चुनते हैं। ये हमारी लोकतंत्र की हमारी हिस्सेदारी। अगर हमारे दलितों पर कोई टिप्पणी करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को ये लेटर लिखकर अवगत कराया है कि दलितों के साथ अगर कोई भी किसी भी प्रकार से कोई टिप्पणी करेगा वो बिल्कुल गलत है। अब ईवीएम पे आगे की योजना क्या है आपकी? ईवीएम पर कोई योजना नहीं है। ये 2024 का चुनाव हो जाएगा, ईवीएम पर ही चुनाव होगा। ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, ये लोगों का भ्रम है। इसलिए अगर इन्होंने अपनी बात रखनी है, लोकतंत्र के हिसाब से बात रखनी है, इलेक्शन कमीशन में जाइए, आप वहाँ से ईवीएम उठाइए और वहाँ पे चेक कीजिए और जनता को दिखाइए, क्योंकि इनके पास वहाँ जाने का कोई बहाना नहीं है। ये जो जुम्मा 4 दिन के मेहमान जो मशीनों को उठा के लोग हैंग करके दिखाते हैं, ऐसा ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, ये जो आंदोलन था ईवीएम का, इसकी अध्यक्षता पटियाला हाउस से लेकर जंतर मंतर तक मशहूर वकील भानु प्रताप जी ने की। तो भानु प्रताप जी ने की थी, तो भानु प्रताप जी इलेक्शन कमीशन में जाके साबित क्यों नहीं करना चाहती? भानु प्रताप जी इलेक्शन कमीशन में जाएं और लोकतंत्र का हिस्सा है। वो एक बहुत अच्छे वकील हैं, वकील की सभ्यता है उनके अंदर। वो लोकतंत्र के मंदिर से अगर सुप्रीम कोर्ट से अगर वो जाना चाहते हैं तो इलेक्शन कमीशन में जाएं, वहाँ लोगों को दिखाएं। अगर वो बात सत्य है तो लोग उसका स्वागत करते हैं, अगर वो बात गलत है तो उसका स्वागत कैसे करेंगे? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।